दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस योर आंसर। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये बताना है कि इन 4 पॉइंट से किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता है और क्यों बनता है, इसका रीजन भी आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं, इस वीडियो में थर्ड पार्ट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो इन्हें ना आप कोई नाम मान लें, अपने जो पॉइंट्स हैं इनको ए बी सी डी इस तरह से मान लें और एक एज्यूम फिगर के अंदर इनको प्लॉट कर लें, जैसे मैंने किया हुआ है ए बी सी डी। अब किस तरह का ये क्वाड्रिलेटरल है ये तो आपको पता नहीं है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको इसकी चारों साइडों का लेंथ पता चल जाए और डायगोनल्स की लेंथ पता चल जाए, क्योंकि तभी तो हम बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चारों साइडें बराबर हो और डायगोनल्स भी सेम हो तो ये स्क्वायर है। अगर चारों साइड बराबर है, डायगोनल्स इसके डिफरेंट है, तो ये रोम्बस हो सकता है। तो वो तभी पता चलेगा जब हमें इसकी साइड्स और इनके डायगोनल का लेंथ पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ए बी निकालते हैं और 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, उसे निकालने के लिए होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सारा अंडर रूट में। अब जिन 2 पॉइंट्स की आपको बीच में डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है ना, तो मैं पहले ए को और बी को अलग से लिख लेता हूँ ताकि मैं वहां से देख के अपनी प्लॉटिंग कर सकूं। तो ए है मेरा 4 5 और बी है 7 6। अब जो पहला वाला है ये मेरे 1 हो गए, यानी कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। जो दूसरे वाले हैं ये मेरे 2 हो गए, यानी ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब मैं क्लियरली अपने यहां से वैल्यूज पुट करके रखूंगा ना, तो मेरे गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट यहां से भी पुट कर सकते हैं या फिगर में से पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि जिन 2 वैल्यूज को आप पहले ले रहे हैं तो उनको अलग से लिख लें। चलिए, x2 है इसके अंदर आपका 7 और x1 है 4, y2 है 6 और y1 है 5 का होल स्क्वायर। निकालते हैं इसकी वैल्यू। 7 माइनस 4 हुआ 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 5 हुआ 1, 1 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 और 1 अंडर रूट के अंदर रूट 10। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी रूट 10। यहाँ प्लॉट कर ले ऐसे। अब निकालते हैं बी सी। चलिए बी सी नीचे निकाल देते हैं। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप अलग लिख लें ताकि यहाँ से देख के प्रॉपरली भर सकें। बी है आपका 7 6 और सी है 4 3। अब x2 फॉर्मूला एक बार लिख दिया, दैट इज इनफ, बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका इस बार x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे। 4 में से 7 गया तो माइनस का 3 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस है तो भी आपका प्लस ही होता है। माइनस में हो नंबर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही होता है। इसी तरह से यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 और 9 को जब प्लस किया तो ये आ गया आपका रूट 18। चलिए बी सी की वैल्यू आपको रूट 18 मिल गई, यहाँ पे प्लॉट कर लिया रूट 18। अब निकालते हैं सी डी। सी डी यहाँ निकाल लेते हैं। तो सी डी की लेंथ फॉर्मूला एक बार लिखा हुआ है तो ये सी और डी को आप अलग से लिख लें। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे आप। सी है 4 3 और डी है 1 और 2। तो इस बार आपका x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 ये हुआ और y2 ये हुआ। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। सॉल्व करें।
1 में से 4 गया तो माइनस का 3 इसका स्क्वायर, 2 में से 3 गया माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, प्लस और -1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसकी वैल्यू आ गई आपकी √10। फिगर में भर लेते हैं यहाँ पे √10, ये भर लिया। चलिए 3 आ गई। अब निकालते हैं DA, तो DA को यहाँ निकाल देते हैं। तो D को और A को आप अलग से लिख लें ताकि वहाँ से देख के प्रॉपरली भर सकें। D है 1 और 2 और A है 4 और 5। तो इस केस में आपका ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, दोनों को ऐड किया अंडर रूट में √18 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी √18। अब देखिए 4 साइड है तो इसकी आ गई आपकी। 4 साइडों में क्या हो रहा है कि आमने सामने की साइड्स आपकी बराबर हैं। अब आमने सामने की साइड्स जो है ना आपकी 2 फिगर्स होती हैं जिनकी बराबर होती हैं। एक तो होता है रेक्टेंगल और एक होता है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की ये खासियत होती है कि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल होते हैं ना वो भी आपके बराबर होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपके बराबर नहीं होते। तो हमें कैसे पता चले कि ये रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है तो इन दोनों में से एक। तो उसके लिए हमें इसके डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल्स निकालते हैं अब। चलिए 2 डायगोनल है इसमें, एक बनेगा AC। तो पहले AC निकाल लेते हैं, डायगोनल AC। अब क्योंकि AC को निकाल रहे हैं तो A और C को जरा आप यहाँ पे अलग लिख लें ताकि यहाँ से प्रॉपरली वैल्यूज पुट कर सके। A है 4 5 और C है 4 3। अब AC के लिए आपका ये तो हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। इससे आपके 2 पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ होती है यानी डिस्टेंस होता है वो पता चल जाता है, इसीलिए इसका नाम डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। चलिए x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, ये तो आपका 0 आ गया, 0 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 यानी -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 हो गया, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो AC की जो लंबाई आई वो आई आपकी 2। अब BD और देखते हैं कि BD क्या आती है। तो BD निकालना है आपको, तो डायगोनल BD। फॉर्मूला फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया दैट इज़ ओके। हाँ, अपने B और D को आप अलग से ज़रूर लिख लें, क्योंकि यहाँ से देख के अगर भरेंगे तो गलती होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो B हो गया आपका 7 और 6 और D हो गया 1 और 2। तो PD के लिए इसके अंदर जो भरे जाएंगे x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। तो x2 माइनस x1 होता है तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 माइनस y1 होता है यानी 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये -6 आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 6 गया, माइनस का 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस में तो भी प्लस ही आता है, स्क्वायर हमेशा जो है ना प्लस में आता है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे अंडर रूट में
तो ये 52 आएगा, रूट 52। आगे से आप निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल गया कि ये लेंथ आपकी 52 है रूट में, रूट 52। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर साइड्स आमने सामने की बराबर हैं और डायगोनल्स अनइक्वल हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल बराबर आते ना तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन डायगोनल्स तो सेम नहीं है, तो ये हो गया शो कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसे लिखेंगे आप कैसे वो ध्यान देना अपने फाइनल सॉल्यूशन में क्लियरली, कि साफ साफ दिख रहा है आपको। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स बराबर है आप, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सॉरी आर अनइक्वल, आर डिफरेंट लिख सकते हैं, डिफरेंट। तो जब अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स आपको बुक में दिए हुए हैं ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन करने से आपकी जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।